Good morning students, welcome to my YouTube channel New Study Point by lecturer Chetram. Today we learn about practical problem related to retirement or death of a partner. Now we learn about how to calculate gaining and new ratio. Let's start. X, Y, Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Calculate the new ratio when X retire, Y retire and Z retire. तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में तीन पार्टनर हैं, पार्टनर X, Y एंड Z, और वे 3:2:1 में बांटते हैं। 3:2:1। स्टूडेंट्स ये पहला केस है। अगर इसके अतिरिक्त और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे। सपोज करो मान लो एक्स रिटायर हुआ, इन केस ऑफ एक्स रिटायर, तो न्यू रेशो होगी वाई और जेड की 2:1, 2:1, और गेनिंग रेशो भी 2:1। ये फर्स्ट केस है। इसमें मान लो एक्स और वाई जेड पार्टनर हैं तीन, और उनकी रेशो गिवन है। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि एक्स रिटायर है, तो वाई और जेड की न्यू रेशो और गेनिंग रेशो 2:1 होगी। अगर एक्स की बजाय इन सेकंड केस ले वाई रिटायर हो जाए तो न्यू रेशो भी 3:1, एक्स रिटायर, वाई रिटायर, तो न्यू रेशो भी 3:1 और गेनिंग रेशो भी 3:1। और यदि जेड रिटायर हो जाए तो न्यू रेशो 3:2, एक्स और वाई के बीच में, और गेनिंग रेशो भी 3:2। तो स्टूडेंट्स ये तो पहला केस था। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। दूसरा केस, ये तो पहला केस था कि जब सिर्फ रेशियो दे रखी है और बता दिया कौन रिटायर हुआ है, उसके अलावा कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट केस में देख लेते हैं। जैसे ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द फर्म sharing profit in the ratio of 5:4:3. B retire and his share was divided equally between A and C. Calculate new profit sharing ratio between A and C. तो स्टूडेंट्स पहले इक्वेशन बना लेंगे। जैसे मान लो ए बी और सी थ्री पार्टनर हैं, और ये 5:4:3 में बांटते हैं। 5:4:3 हम अब इक्वेशन बना लेंगे। जैसे मान लो बी रिटायर हो गया, इसने बोला बी रिटायर है तो बी का शेयर लिख लेंगे। बी का शेयर है 4/5, 4, 9, 3, 12, 4/12। ये बी का शेयर हो गया, हमने लिख लिया बी का शेयर। अब हम देखेंगे कि बी जो है, बी के शेयर को ए और सी किस अनुपात में ले रहे हैं। ये ले रहे हैं हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। जो इसका शेयर है वो इक्वली बांटते हैं। ये इस प्रकार से इक्वेशन बना लेंगे। बी रिटायर हुआ, बी के शेयर को ए एंड सी इक्वली ले रहे हैं। तो जिस रेशियो में ए और सी ने लिया है
ये रेशो होगी गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो यही निकल गई। थ्योरी में बताया गया था कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर के जो का शेयर है उसको जिस अनुपात में लेते हैं वो गेनिंग रेशियो है। तो यहाँ पर हमारा एक काम तो कंप्लीट हुआ, गेनिंग रेशियो हमारी आ गई। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1। अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो। अब निकालते हैं कि ए ने कितना गेन किया। ए गेन ए ने गेन किया 4/12 था 4/12, इसको 1/2, 1 जमा 1 1/2, तो ये हो गया 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2/12। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। अब सी गेन, बी रिटायर हो गया तो सी ने गेन किया वही सेम 4/12 इंटू 1/2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा, यानी कि 1/6। ए ने गेन किया 1/6, सी ने गेन किया 1/6। अब जब ए गेन कर रहा है तो ए का हिस्सा बढ़ जाएगा, सी गेन करेगा तो सी का हिस्सा बढ़ जाएगा। अब निकालेंगे ए न्यू शेयर, इसका ओल्ड शेयर था 5/12, प्लस कर देंगे, इसने गेन किया 1/6, 12 एलसीएम हो गया, 12 1 जा 12, 1 5 जा 5 प्लस 6 2 जा 12, 7/12। तो ये ए का न्यू शेयर हो गया। बी रिटायर हुआ तो सी न्यू शेयर, उसका ओल्ड शेयर था 3/12, प्लस कर देंगे, इसने गेन किया 1/6, एलसीएम 12, 3 प्लस 6 2 जा 12, 5/12। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 7/12 अनुपात 5/12, तो ये हो गया 7:5, 7:5 इट्स न्यू रेशो। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड स्टेप था, सेकंड केस था कि जब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से को एक पर्टिकुलर रेशो में लेते हैं, यानी कि जब गेनिंग रेशो गिवन होती है, तो उस गेनिंग रेशो को रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से से गुणा करके हम गेनिंग शेयर निकाल लेते हैं कि ए ने कितना शेयर गेन किया और सी ने कितना शेयर गेन किया। अब उस शेयर को उनके ओल्ड जो शेयर है उसमें जोड़ देंगे तो वो न्यू रेशो आ जाएगी। तो अभी हमने 2 केस कर लिए हैं। थर्ड केस आगे ये सेम ही रहेगा, चाहे वो रेशो कुछ भी दे रखी हो, 2:1 है या 1:1 है या 3:1 है या 3:2 है, गेनिंग रेशो जो भी दी हुई है। अब एक न्यूमेरिकल और कर देते हैं। एक केस जैसे मान लो PQR पार्टनर है, PQR पार्टनर sharing profit in the ratio is 5:3:2, are retire and his share is entirely taken by P। न्यू रेशो निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इस केस में जैसे PQR गिवन है, PQR और इनकी रेशो गिवन है 5:3:2, 5:3:2 और R रिटायर हो गया R, तो R का शेयर लिख लेंगे
2/10, 5, 8 और 2 10, 2/10। अब एंटायरली ये पूरा का पूरा शेयर जो है पी ने ले लिया, तो अब सिर्फ गेन कर रहा है पी, तो सारा शेयर पी के हिस्से में जोड़ देंगे। क्यू का जो शेयर है वो एग्जिस्टिंग शेयर रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो इस केस में यानी या तो एंटायरली शेयर पी ले ले या एंटायरली शेयर क्यू ले ले। जो भी एंटायरली यानी कि पूरे के पूरे शेयर को लेगा उसके शेयर में ये जुड़ जाएगा। अब एंटायरली शेयर लिया है पी ने, तो अब आ जाएगा पी न्यू शेयर। पी का ओल्ड शेयर था 5:5/10 प्लस 2/10, इसने इसका हिस्सा ले लिया, तो टोटल हो गया 7/10। ये पी का न्यू शेयर हो गया। और क्यू न्यू शेयर, क्यू का शेयर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये होगा 3/10। न्यू रेशो हो जाएगी, न्यू रेशो 7/10 इज टू 3/10 इज इक्वल टू 7:3। 7:3 इज न्यू रेशो, और सिर्फ पी ने गेन किया है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स तीसरा केस हो गया। तो रिटायरमेंट में स्टूडेंट्स यही केस हैं, 3 ही केस हैं, और सारी जो रेशियो निकल जाएंगी। और गुडविल का जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए, क्योंकि जो पार्टनर गेन करते हैं उनके खाते को डेबिट किया जाता है और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, या फिर कोई पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो भी कोई सेक्रीफाइस करता है तो उसका हिस्सा भी क्रेडिट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए आने वाले टाइम में नए नए वीडियो पूरे अकाउंटेंसी के पूरे टेक्स्ट पे। थैंक यू।